आज हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान का असली मतलब क्या है और व्हाट एग्जैक्टली साइकोलॉजिस्ट डू। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी किसी दोस्त को देखा है और इंस्टेंटली समझ गए हो कि वो अपसेट है, या कभी एग्जाम हॉल में जाते ही सब कुछ याद होने के बाद भी सडनली ब्लैंक हो गए हो, या फिर कभी सोचा है हम लोग सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर्स के ओपिनियंस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं साइकोलॉजी मतलब दिमाग पढ़ ले, लेकिन सच बताऊं, साइकोलॉजी माइंड रीडिंग नहीं होता है। और जो साइकोलॉजी एक्चुअली स्टडी करती है वो उससे कहीं ज्यादा फैसिनेट। तो साइकोलॉजी असल में है क्या, और साइकोलॉजिस्ट पूरा दिन करते क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू एज अ साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू साइक विज्ञान। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के बारे में सबसे कॉमन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करें। हम देखेंगे कि साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल इलनेस या काउंसलिंग तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली साइकोलॉजी हर जगह है, आपके डिसीजंस में, रिलेशनशिप्स में, पढ़ाई में। साइकोलॉजी माइंड रीडिंग नहीं होती है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप किसी पार्टी में हो, आपका फ्रेंड साइकोलॉजी पढ़ रहा है। इंस्टेंटली कोई बोलता है, अच्छा तो मेरे बारे में बताओ, या फिर तुम तो दिमाग पढ़ लेते होगे ना, मेरा दिमाग पढ़ के दिखाओ। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स प्रोबेबली ये लाइन 1000 बार सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। साइकोलॉजिस्ट माइंड रीड नहीं कर सकते हैं, वो पैटर्न स्टडी करते हैं। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है, वो बायोलॉजिकल पैटर्न समझता है। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पैटर्न स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी का मॉडर्न डेफिनेशन कुछ इस तरह है: साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। नोटिस कीजिए, साइंटिफिक स्टडी यानी ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, डेटा, रिसर्च, नॉट माइंड रीडिंग, नॉट इंट्यूशन, नॉट सुपरनैचुरल एबिलिटीज। और इस वजह से साइकोलॉजी को एक साइंस माना जाता है। लेकिन साइकोलॉजी साइंस कैसे बनी, उसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग। साइकोलॉजी की शुरुआत एक्चुअली एक फिलोसफी क्लासरूम से नहीं हुई थी, एक लैबोरेटरी से हुई थी। एक रिसर्चर थे, विलियम वुंड। उन्होंने दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी, और यहाँ से साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनने लगी। अब सवाल था, ह्यूमन माइंड को साइंटिफिकली कैसे स्टडी करें। रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने शुरू करे, मेमोरी टेस्ट किए, अटेंशन को स्टडी किया, परसेप्शन को इन्वेस्टिगेट किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले सिर्फ स्पेकुलेट करी जाती थी उन्हें मेजर करना शुरू किया। आज साइकोलॉजी में रिसर्चर्स ब्रेन इमेजिंग यूज करते हैं, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लार्ज स्केल सर्वेज होते हैं जो शायद आपने भी भरे होंगे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यूज की जाती है। एग्जैक्टली इसलिए साइकोलॉजी सिर्फ ओपिनियंस का कलेक्शन नहीं है, ये एविडेंस बिल्ड करने का एक प्रोसेस है। लेकिन अभी भी एक मिसकंसेप्शन बाकी है। बहुत लोग साइकोलॉजी को सिर्फ मेंटल इलनेस से एसोसिएट करते हैं। रियलिटी उससे काफी बड़ी है। साइकोलॉजी हर जगह है। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम एंजाइटी फील करता है, एक एम्प्लॉय वर्क प्लेस बर्नआउट एक्सपीरियंस करता है, एक चाइल्ड लैंग्वेज कैसे सीखता है, एक कपल आर्ग्यूमेंट्स के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे रिजॉल्व करता है, एक पर्सन सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस देखते ही फोन क्यों उठाता है। ये सब साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली साइकोलॉजी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई और लर्निंग को स्टडी करती है। सोशल साइकोलॉजी ग्रुप बिहेवियर और सोशल इन्फ्लुएंसेस को। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेमोरी, अटेंशन और थिंकिंग जैसे प्रोसेसेस। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लाइफ स्पैन के चेंजेस को मेजर करता है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वर्क प्लेसेस को देखता है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज को। यानी साइकोलॉजी का क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है, बल्कि ये भी होता है कि हम सीखते कैसे हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, हम रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, उन्हें कैसे चलाते हैं। और कभी कभी आंसर सरप्राइजिंग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको लगता होगा कि आपके डिसीजंस कंप्लीटली लॉजिकल होते हैं,
रिसर्च कुछ और सजेस्ट करती है। 1950s में एक साइकोलॉजिस्ट थे सोलोमन एश, जिन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को एक सिंपल लाइन दिखाई गई। टास्क बहुत इजी था, बस बताना था कौन सी लाइन सेम लेंथ की है। 3 अलग-अलग लाइन्स। लेकिन रूम में बाकी लोग ऐसे रखे गए जो जानकर गलत आंसर करें टू इन्फ्लुएंस द एक्चुअल पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी। सरप्राइजिंगली काफी पार्टिसिपेंट्स ने भी क्लियरली रॉन्ग आंसर्स चूज कर लिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप प्रेशर, कंफर्मिटी, यानी कभी कभी हम सच को नहीं, मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं। अब जरा इंडियन कंटेक्स्ट में सोचिए। करियर चॉइसेस, स्ट्रीम सिलेक्ट करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करना, चाहे सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना। कितनी बार हम अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते हैं, और कितनी बार हम ग्रुप इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट हो जाते हैं। साइकोलॉजी हमें जज नहीं करती, साइकोलॉजी हमें समझती है, और ये डिफरेंस बहुत पावरफुल होता है। लेकिन अब एक मिथ है जो शायद आपने भी कभी बिलीव किया होगा। लेट्स टेस्ट दैट। बहुत लोग सोचते हैं साइकोलॉजी तो कॉमन सेंस ही है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और सजेस्ट करती है। अगर साइकोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस होती तो एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेडली सरप्राइजिंग रिजल्ट्स क्यों देते? हम ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखाते? मेमोरी मिस्टेक्स क्यों करती है? आई विटनेस कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों रिपोर्ट करते हैं? हम बायसेस के इन्फ्लुएंस में क्यों आ जाते हैं? कॉमन सेंस यूजुअली हाइंडसाइट में ऑब्वियस लगती है। साइंस सिस्टमैटिकली टेस्ट करती है क्या ये एक्चुअली ट्रू है। इसी वजह से साइकोलॉजी असम्पशंस को चैलेंज करती है, और कभी कभी हमें खुद के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स भी दिखाती है। तो अब आप साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में कैसे नोटिस कर सकते हैं? आज से बस ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब आप कोई डिसीजन लेते हो, क्या वो एविडेंस पर बेस्ड है या इमोशन पर? जब आप किसी ट्रेंड को फॉलो करते हो तो सोचो, क्या वो पर्सनल चॉइस है या जस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस? जब आप किसी को जज करते हो, क्या आप फैक्ट्स देख रहे हो या बस अज्यूम कर रहे हो? साइकोलॉजी आंसर्स देने से पहले क्वेश्चंस पूछना सिखाती है, और शायद वही इसका सबसे वैल्यूएबल स्किल है। साइकोलॉजी माइंड रीडिंग नहीं है। साइकोलॉजी प्रिडिक्शन मशीन भी नहीं है। साइकोलॉजी एक्चुअली एक लेंस है, एक साइंटिफिक लेंस, जिसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा और क्लियरली देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम बिहेवियर को समझते हैं, उतना ज़्यादा हम खुद को समझना शुरू करते हैं। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाना चाहती हूँ। आपके कितने डिसीजंस सच में आपके ही होते हैं, और कितने डिसीजंस आपको बिना पता चले इन्फ्लुएंस किए जाते हैं? सोचिए। अगर आप भी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो साइक विज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। यहाँ हम ह्यूमन बिहेवियर को एज ए साइंस एक्सप्लोर करेंगे, मिथ्स के थ्रू नहीं, एविडेंस के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।